केतन के बाल नहीं थे, वो विग लगाता था। इसी वजह से सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि बिजनेसमैन केतन अग्रवाल के मर्डर केस की जांच में केतन का विग पैच लगाना भी उसकी हत्या का एक कारण हो सकता है। कहा जा रहा है कि सिया ने पुलिस को बताया है कि केतन को मारने की ये एक वजह थी। हालांकि अब इन तमाम दावों पर केतन के पिता विशाल अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया। केतन के पिता ने माना कि उनका बेटा छोटा सा विग पैच पहनता था, लेकिन ये बात सिया को मालूम थी। उसके परिवार को भी सगाई से पहले ही ये बात बता दी गई थी। उन्होंने कहा, अगर उसे केतन पसंद नहीं था तो वो शादी से इनकार कर सकती थी। मेरे बेटे को मारने की क्या जरूरत थी। छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था चल कर देते थे ना। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का भी यही कहना है कि सिर्फ हेयर पैच ही हत्या की वजह नहीं हो सकता। मामले की जांच कई अन्य पहलुओं से भी की जा रही है। 26 जून को विशाल अग्रवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और इंसाफ की मांग की। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनका क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे। सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये कहा क्यों नहीं? जी, मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवार की फास्ट ट्रैक ट्रायल और वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की मांग स्वीकार कर ली है। उज्जवल निकम इससे पहले 26/11 मुंबई आतंकी हमले सहित कई चर्चित मामलों में सरकारी पक्ष की पैरवी कर चुके हैं। 26 साल के केतन अग्रवाल की 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से खाई में फेंक कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। आरोप है कि दोनों ने करीब 300 फीट गहरी खाई में केतन को धक्का दे दिया और इसे फोटो खिंचवाते समय हुआ हादसा बताने की कोशिश की। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या से पहले केतन को मारने की कई नाकाम कोशिशें की गई थी। वहीं दूसरी ओर सिया गोयल के माता पिता ने इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में दावा किया कि उनकी बेटी शादी को लेकर खुश थी और उसने कई बार अपनी सहमति जताई थी। सिया की मां ने कहा, शादी तय करने से पहले हमने सिया से कई बार पूछा था कि क्या वो केतन से शादी करना चाहती है। हर बार उसने कहा था कि उसे केतन पसंद है और वो शादी करना चाहती है। वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था। हाँ। उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था। हाँ, मेरा भी सही। उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ, उसके बाद कोई बात नहीं। हाँ। उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है। पूछताछ के दौरान सिया और चेतन ने पुलिस को बताया कि लोहागढ़ किले पर पहुंचने के बाद चेतन ने ही सिया को केतन की हत्या के लिए उकसाया था। इससे पहले पुलिस का दावा था कि चट्टान के किनारे पहुंचने पर सिया ने पहले से तय इशारा किया, जिसके बाद चेतन ने पीछे से धक्का देकर केतन को खाई में गिरा दिया। हालांकि सिया के परिवार ने पुलिस की इस कहानी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ट्रैकिंग पर जाने का प्रस्ताव केतन का था और सिया जाना नहीं चाहती थी। सिया की मां ने बताया कि सिया ने मुझसे कहा था कि केतन ट्रैकिंग पर चलने के लिए कह रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं है। हाँ, मुझे इसमें पता था कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो? हाँ। बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया। मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का। तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी? हाँ भरी थी। वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका जी, और मैंने केतन के साथ बात चालू थी सिया की वीडियो कॉलिंग के। उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो, बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, उसकी इच्छा है तो चले जा। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने भी उन खबरों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि सगाई से पहले ही रिश्ते में दिक्कतों के संकेत मिले थे। उन्होंने कहा कि अगर केतन को सिया के फोन को लेकर कोई शिकायत थी तो उसके परिवार ने उन्हें कभी इसकी जानकारी नहीं दी। केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए,
काफ़ी टाइम आए वीडियो और कॉल हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगाव उनके ऊपर हो गया था और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से यानी कि एक बेटे की जैसे मेरा ऐसा हो गया था। रही दूसरी बात, आप बोल रहे कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिज़ी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है। तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। हालांकि सिया के पिता का ये भी कहना है कि अगर असल में उनकी बेटी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसी किले पर ले जाकर फेंक देना चाहिए। इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। मामले की जांच की जा रही है और हर दिन नए पहलू सामने आ रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सिया ने केतन की हत्या क्यों की। अगर वो केतन को पसंद नहीं करती थी तो वो शादी से इनकार भी कर सकती थी। वो इनकार क्यों नहीं कर पाई, किस तरह का प्रेशर था, ये भी जांच के दायरे में है। मामले में जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।